हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए मैथ के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। और ये टॉप 30 प्रश्न जो है दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न है दोस्तों, तो ज्यादातर इनके एग्जाम में फंसने की ज्यादातर संभावना है दोस्तों। और सभी प्रश्नों को मैं आपको ट्रिक की सहायता से बताऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी पहली बार विजिट कर रहा है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर फर्स्ट की बिना देरी करते हुए देखिएगा, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। और इसमें आपसे कहा गया है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी जो इसका एलसीएम है वो आपको कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले ये जो रेशियो आपको दे रखा है इसको आप रेशियो से बाहर लोगे तो बड़ी संख्या को आप a मान लो और यहां लिख दो, एक हो गई 3x और दूसरी छोटी जो संख्या है वो कितनी हो गई 4x। बट इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या मानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अलग से लग रहा है कि बड़ी कितनी है 4 है, तो 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, मत मानो कि यहाँ a बड़ी है b बड़ी है, कुछ भी मत मानो। बट इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होगा वो तो आएगा और जो अनकॉमन है वो और आ जाएगा। तो 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 12 रेशियो यानी जो एलसीएम दे रखा है वो कितना है, 84 है। तो आपका 84 हो जाएगा। और इससे ये कितनी बार जाएगा, 12 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और जब 7 आ गई, अब आपसे पूछिए कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी वाली आप देख सकते हो, बड़ी वाली कितनी है 4x है। तो आप लिखोगे कि 4x इक्वल 4x के प्लेस पे 7 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 28 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा इसमें कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस वाला प्रश्न है दोस्तों। ये देखिएगा, इसमें आपसे बोला है कि राम ने एक पुराना स्कूटर खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है, 4700 रुपए में खरीदा है। तो आप लिखोगे यहाँ कॉस्ट है, इन्होंने कितने का खरीदा है, आप कहोगे 4700 रुपए में खरीद लिया है। और 800 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किया है, यानी उसको खरीदने के बाद में उसमें कुछ कमी है, उसमें खर्च भी करना पड़ा सही कराने के लिए। तो आप क्या, वो भी आपकी कॉस्ट ही हो जाएगी। तो आपने 800 रुपए और इसमें जोड़ दिए, तो टोटल आपके कितने हो गए, आप बोलोगे 5500 रुपए का इनको स्कूटर इनका चालू हो गया, स्कूटर इनको मिल गया 5500 में। और यदि वह इस स्कूटर को 5800 यानी 5800 में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपसे प्रॉफिट पूछा है दोस्तों, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ सेलिंग आप लिखोगे, सेलिंग यानी एसपी होता है, उसको मैं शॉर्ट में एस लिख दे रहा हूं, और वो कितना है आपका 58। अब आप देख सकते हो कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। आप खुद देखिए कि आपने कोई चीज कितने में 5500 में खरीदी है और इसको 5800 में बेची है, तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का हुआ है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट मुझे 300 का हुआ है। अब 300 का प्रॉफिट हुआ, बट आपसे लाभ का क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत जब निकालेंगे तो जो आपकी कॉस्ट होगी वो अपॉन में आ जाएगी, और अपॉन में आने के बाद में 100 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या है, प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब आप इसको इससे कट करोगे तो देखो एक जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, ठीक है, ये कट चुका है जीरो। अब 55 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 55 का भाग जाएगा नहीं, लेकिन 5 का चला जाएगा। 5 से दोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30 और एक जीरो बचा, तो आप कहोगे 60/11। अब ये पॉइंट में आएगा, अब पॉइंट में आएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो आप जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हो, बस इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। देखिएगा
बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। और प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे कहा गया है कि 1 2 3 4 ... 59 यानी 1 से लेके 60 तक की अगर मैं संख्याओं को जोड़ूं तो मेरा कितना योगफल आएगा, ये मुझसे पूछा है। तो 1 से लेके 60 तक की जो संख्या है वो मेरी n बराबर कितनी संख्या हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। और इनको ऐड करने के लिए बहुत ही शॉर्ट एक फॉर्मूला होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस ट्रिक की सहायता से अगर करना चाहते हो तो 60 लिख लो और 60 में 1 जोड़ दो, 61 हो जाएगा। कितनी भी संख्याएं पूछे और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब इससे आप इसको काटोगे तो ये 30 हो जाएगा। और जब 30 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे यानी 30 इंटू 61 तो 0 आएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 छिंग 18 आ जाएगा। तो आज जो आपका ऑप्शन होगा वो देखिएगा ए हो जाएगा, यानी 1830 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बात यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहां आपसे कहा गया है कि भैया यदि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों में कितने रनों का, 10 पारियों के रनों का औसत, यानी ये जो आपका एवरेज का क्वेश्चन आ गया कि 10 पारी में वह कितने रन बना रहा है, तो आप कहोगे 10 पारी है तो कितने रन है, 32 है। ठीक है, अब इसने बोला है अगली पारी में कितने रन बनाए। अब जो भैया अगली पारी होगी उसमें वह कितने रन बनाएगा, तो पारी कितनी हो गई, 10, और ये एक पारी ये हो गई, 1 और 10 कितने हो गए, 11 हो गए। तो कितने रन बनाए कि उसके रनों का जो औसत है, पहले 32 था, अब 4 अधिक और हो जाए तो आपने 4 और अधिक कर दिया। इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अब इनका जब आप मल्टीपल करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 320 आ जाएगा। और 11 का इधर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भेजोगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा। इनको जब आप इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, इंटू 11 हो जाएगा। तो जब आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो पहले इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। और ये प्लस का है, उधर जाके करोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा दीजिए, 76 आ जाएगी। और 76 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में लेके आया हूं। ये भी प्रश्न 2021 में आ चुका है, 22 में भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। और प्रश्न नंबर 5 ये मैंने रेशियो से ले लिया है, कभी एवरेज से, कभी रेशियो से, कभी प्रॉफिट एंड लॉस से, कभी परसेंटेज से, सारे प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि x और y का जो रेशियो है वो 3 और 2 का है। तो अनुपात में आपको इनकी और इनका जो अनुपात होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे कि भैया x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, और जबकि y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप यहां पुट कर दो, तो जब यहां आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। और 3 का जब आप यहां स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी, प्लस 3। y की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे y की वैल्यू 2 है, और 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 4 आ जाएगा। और इनका अनुपात जब आप ले लोगे तो जब x की वैल्यू यहां रखोगे 3 और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, आप देखिए 2 है, तो आपने यहाँ 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 4 आ जाएगा। अब आप इनको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा, और प्लस कितना, 12 हो जाएगा। अनुपात यहाँ ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना, 30 आ जाएगा, 30 अनुपात ये आपका 19 हो जाएगा। अब ये 19 किसी से कटता नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, ये मैंने सर्कल से रिलेटेड वाला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहां आपसे कहा गया है यदि एक साइकिल का पहिया कैसा होता है, गोल होता है, इसीलिए वृत्त वाला प्रश्न है ये। ठीक है, सर्कल से संबंधित है। इस एक पहिया जो है 5.5 किलोमीटर चलने में
2500 यानी 2500 चक्कर पूरा करता है, यानी 5.5 किलोमीटर चलेगा तो 2500 चक्कर पूरा करेगा, और 2500 चक्कर पूरा करेगा तो पहिए का आपको व्यास निकालना है। तो पहिए का जब आप व्यास निकालोगे तो आपका क्या आएगा देखिएगा। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर में दिया हुआ है, और जबकि व्यास आपका आएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1 लाख होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 1000 में आप देख सकते हो कि 1 किलो में 1000 होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उनका जब मल्टीपल होगा तो 1 लाख हो जाएगा। अब आप इनको आसानी से कर सकते हो कि भैया कि इतने चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो आप इसका आंसर जो है करिएगा, देखिएगा कितने चक्कर, एक पहिया जो है इतने किलोमीटर चल रहा है, तो चल रहा है कितने चक्कर लगा रहा है, इतने चक्कर लगा रहा है, तो इतनी दूरी को क्या है कवर कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 2 पाई आर इंटू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी, और बराबर कितना हो जाएगा 5.5, और 5.5 जब आ जाएगा तो आप इसका इसमें मल्टीपल कर दोगे। 5.5 इंटू कितना आ जाएगा, ये आपका 10000। ठीक है, अब आप इसको कट करो, 1 2 और ये 1 2, इस पॉइंट को जब आप हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, और ये वाला 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 से ये कितनी बार, 4 बार जाएगा। ठीक है, अब आपसे व्यास पूछा है, तो व्यास के भी बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, 2 से कितनी टाइम जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी है, होती है 22/7 होती है, और इंटू ये आर आ जाएगा, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 55, और ये 2 बचा, तो यहाँ लिख दोगे आप 55 इंटू 2 आपका ये रह जाएगा। और 11 से जब इसको काटो, या 2 से पहले इसको काट दो, 2 11 बार, और 11 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 7 का जब उधर गुणा हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे इसमें पूछा है व्यास, और जब व्यास का मतलब क्या होता है, कोई भी आप हमने सर्कल बनाया, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये क्या है इसका सेंटर है, और ये क्या है इसकी रेडियस है, और किसी भी अगर जो सेंटर से कंप्लीट लाइन जब चली जाए पूरे वृत्त को कट करती हुई, तो वो क्या उसकी व्यास कहलाती है। तो ये उसका O है, ये A है, ये B है, तो जो AB है वो क्या है आपका व्यास है। व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, जो कि आपका डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू 2 गुणा त्रिज्या के। ठीक है, यानी त्रिज्या का 2 गुना आपका व्यास होता है। तो त्रिज्या का जब आप 2 गुना करोगे तो आपका व्यास आ जाएगा, तो इसमें 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे 2r, और 2 का जब मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे 35 में, तो ये कितना आपका हो जाएगा, d हो जाएगा, d यानी डायमीटर हो जाएगा, और ये आपका 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। और देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा इसमें कहा गया है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर जिन्हें कहते हैं कि घनों का योगफल क्या होगा। घन का मतलब क्या होगा, क्यूब। क्या होगा, क्यूब होगा। जब आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब कर दोगे, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 डॉट, आप ऐसे ही 10 का क्यूब कर दोगे, तो 1 से लेकर 10 तक की क्यूब संख्या जो होंगे तो उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब आप घन निकालोगे तो इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। क्या होती है, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, समेशन एन क्यू बराबर क्या होता है, एन, और ये n प्लस 1/2 हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर ये आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ 10 है, तो 10 यहाँ रख दोगे, 10 और 1 11 हो जाएगा, और 11/2 जब आप करोगे और जब इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा तो 55, और 55 का जब आप स्क्वायर जब करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 5×25 हो जाएगा, और 5 को जब 25 में जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक है। तो आपका 30/25 जो है यानी आपका ऑप्शन जो डी है वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। और प्रश्न नंबर 8 में देखिएगा आपसे कहा गया है कि यदि एक आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है दोस्तों, तो कितना है आपका 552
वर्ग सेंटीमीटर है। यानी एक आपका ये आयत बना हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपका ए बी सी और ये डी है। अब इसमें कहा गया है कि इनकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो कितना है, 9:7 है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप यानी P इक्वल क्या होता है 2L प्लस B, यानी 2 का मल्टीपल हो जाता है और जो इसकी साइड होती हैं वो ऐड कर देते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सभी साइडों का जो सम होगा वही क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो L का रेशियो कितना है, आप लिखोगे 9x, ठीक है, और 7 कितना है, L यानी लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई यानी ब्रेथ है, वो कितना है आपका 7x है, और ये कितना है 252 है। जब आप इसका मल्टीपल करोगे या इसे काटोगे तो 7 से जब काटोगे 7 या 21 हो जाएगा, या 4 बचेगा, और 7 6 42 हो जाएगा, और 9 से ये 4 बार जाएगा, और जब x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x की वैल्यू यहाँ आपकी 2 आ जाएगी, और जब 2 आ जाएगी तो जो आपकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे लेंथ बराबर कितना x में, यानी 9, 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और जो ब्रेथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा जब करेंगे तो ये 14 हो जाएगी। और क्या करना है इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2, इन दोनों का ऐड कर देंगे 18 प्लस 14, और जब आप इनको ऐड कर दोगे 2 इंटू 32 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, ये 64 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, और प्रश्न नंबर देखिएगा 9 में आपसे कहा गया है कि ए और बी की आयु है, एज है, वो कितनी है 6:5 के अनुपात में है। तो भैया देखो, एक ए है, इनकी आयु कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी, और दूसरे भैया बी है, इनकी आयु 5x हो जाएगी, तथा इनकी आयु यानी एज का जो योग है, जो सम है वो कितना है 44 है। तो जब आप इनका सम करोगे तो आप कहोगे 6x प्लस 5x, यानी 6x प्लस 5x इक्वल इनका जो सम होगा वो कितना है 44 के इक्वल है। तो 11x बराबर कितना 44 आ जाएगा, और 11 से ये 4 बार जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। बट आप जब यहां से आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो 4 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हो जाएगी, और 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगी। और फिर आपसे पूछा 8 वर्ष बाद, और बाद की जब भी बात कही जाए तो आप प्लस कर देना, बाद वाले प्रश्न में प्लस करते हैं, और उनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो आप मेरे भाई क्या करोगे, इसमें आप 8 और ऐड कर दोगे, आपने 8 यहां ऐड कर दिया, 8 यहां ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 32 आ जाएगा, अनुपात ये आपका 28 आ जाएगा, और 4 से कट के 4 8 32 और 4 7 28, तो आपका जो ऑप्शन जो इसमें डी है वो आ जाएगा। ये इतने आसान प्रश्न है दोस्तों जो कि आप देखते ही कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 है जो है वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है। यहाँ देखिएगा, इसमें पूछा है महत्तम समावर्त्य और अपॉन में दिया जाए, और महत्तम पूछे तो ऊपर वाले का क्या होगा, अंश का मासा। मैं इसका फॉर्मूला आपके लिए लिख दे रहा हूं। कभी भी जैसे यहाँ दिया जाए कि a अपॉन बी, और यहाँ दिया जाए c अपॉन डी, और भी ऐसे ही दिए जाए, और आपसे पूछा क्या है कि इसका क्या निकालो, मासा निकालो, तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाले जो होंगे तो क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला अंशों का मासा, अंशों का मासा, और बटे जो हर होंगे तो क्या लिखोगे, हरों का लासा, हरों का लासा आप लिख दोगे यहाँ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि अगर ऐसे ही पूछे, अब मासा ना पूछे, क्या पूछे, लासा पूछे, तो ऊपर वाले का लासा कर देना, नीचे वाले का मासा कर देना। मतलब जो भी पूछा जाए वो ऊपर वाले का करना है, उसके अपोजिट नीचे वाले का आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला है। बट देखो आपसे क्या पूछा है, इसका मासा पूछा है, तो 9 12 18 और 21 का जो मासा होगा, यानी इन सब में 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, बट 2 से भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर 7 से इसमें जाएगा, लेकिन 7 से इसमें नहीं जाएगा। तो इसका जो मासा होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जबकि एलसीएम आप जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, 40 और ये आपका 25 और 10 का जो
लासा होगा वो 200 आ जाएगा, और 200 में 5 का भी भाग जाएगा, क्योंकि जब इसके आप फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 7 आएंगे। तो जब 200 में 5 का भाग जाएगा बट 7 का नहीं जाएगा, तो 7 का 200 में मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका 1400 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको एलसीएम लासा वासा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बट आपको ये तरीका आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। और प्रश्न नंबर 11 में देखिएगा आपसे कहा गया है, आपसे बोला है कि x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10 का माध्य कितना है। माध्य का मतलब मीन आपको दिया हुआ है, तो इन सबको आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आपका x और x प्लस 3 है, प्लस x प्लस 5 है, प्लस x प्लस 7 है, प्लस x प्लस 10 है। तो ये आपका दिया हुआ है। टोटल कितने हैं आपके, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, तो 5 आप रख दोगे, और इनका जो माध्य है वो कितना है, 9 है। तो इसका जब आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और जब इन सबको ऐड करोगे तो x कितने हैं, 5x है, और 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 10 25 हो जाएंगे, और 25 बराबर 45 जब आप रख दोगे तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी, 4 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो आपसे क्या पूछा है कि अंतिम 3 संख्याओं का आपको माध्य निकालना है, जो इसकी अंतिम 3 संख्या है। तो अंतिम 3 संख्या कौन सी है, जो आपकी अंतिम 3 संख्या है उनको देखो। पहली संख्या अंतिम एक ये रही, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है। अगर मैं यहाँ पर 4 अगर मैं पुट कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पर ये वाला 4 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो पहली अंतिम 9 आ जाएगी, अगर 4 यहाँ पुट करूंगा तो 11 आ जाएगी, और 4 अगर यहाँ पुट करूंगा तो 14 आ जाएगी। और इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इनको ऐड करके टोटल 3 संख्या है, 3 से भाग दे दो, और जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 11 और 14 25 हो जाएंगे, 25 और 9 34 हो जाएंगे। और 34 में जब आप 3 से भाग दोगे तो 11 बार जाएगा, 11 सही 1/3 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप इस तरीके से करोगे आसानी से हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, तो इनके आने की ज्यादातर संभावना है। देखिएगा, बात करते हैं यहाँ कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। कभी भी अगर ये आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट एक तरीका आप ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आता है, जो भी आपकी पावर होती है n, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर n दिया जाए तो वो क्या होती है, n स्क्वायर माइनस 2 होती है। और अगर आपको यहाँ माइनस का दिया जाए तो उधर क्या हो जाएगा, जाकर के प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। और सपोज डेट अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आपको क्या करना है, इनका दोनों ओर बोथ साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से प्लस का 2x और ये 1/x हो जाएगा बराबर 5 का जब करोगे तो कितना 25 आ जाएगा, और 5 का जब आप करोगे तो 25 आ जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा और 2 प्लस का है उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस जब आप 2 कर दोगे तो आपका 23 आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करोगे तो आप 5 दिया है तो n की वैल्यू 5 है, तो 25 माइनस 2, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से 23 ऑप्शन कर सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। और प्रश्न नंबर 13 में आपसे कहा गया है, ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि 248 प्लस 52 प्लस और ये 144 का रूट दिया हुआ है, तो आप इसको करोगे तो कैसे करोगे। भाई आप देखिए 44 किसका होता है, 12 का होता है, और जब ये 12 बाहर आ जाएगा और ये जब इसमें जुड़ जाएगा तो 64 हो जाएगा, और 64 बाहर आके तो 8 हो जाएगा, और जब 8 इसमें जुड़ेगा तो रूट में 256 हो जाएगा, और रूट में 256 कितना है, 16 होता है। तो अगर आपको ये रूट वगैरह यानी जो आपको वर्ग याद होंगे, स्क्वायर याद होंगे, तो आप इनको आसानी से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिना देरी करते हुए, आपका मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, बल्कि सारे प्रश्न बहुत जल्द से जल्दी सॉल्व करा दूंगा। यहाँ से कहा गया है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, और कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1
और ये D1 यानी दिन होते हैं, ये आदमी होते हैं, ये दिन होते हैं, और जो भी इनका वर्क होता है, यहाँ खाने का वर्क है उनका, तो आपका W1 हो गया यानी वर्क फैला हो गया, और यहाँ M2 इंटू और यहाँ D2 आ जाएगा, और यहाँ W2 दूसरा वर्क आ जाएगा। अब जब आप यहाँ इनको रखोगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। M1 पहले व्यक्ति कितने हैं, 40 व्यक्ति हैं, और कितने दिन ले रहे हैं, 30 दिन ले रहे हैं, और वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, 200 दिन में कर रहे हैं। और वही व्यक्ति कितने हैं, अब 30 व्यक्ति हैं, और वो कितने दिन यानी कितने डेज पूछे हैं, तो आप उसको D2 ही माने रहो, D2, और यहाँ कितना 500 आपका आ जाएगा। और जब 500 आ जाएगा तो देखिएगा इसको हम कितनी आसानी से यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ में देखिएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले तो 30 से 30 आप हटा दो, और 0 से 0 हटा दो, और 4 से कितनी बार, 5 बार जाएगा, और 5 एकम 5, और 5 से डायरेक्ट कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो आपका ऊपर भी 1 नीचे भी 1 यानी 1/1 बराबर D2/100। और जब इनका कैसे मल्टीप्लाई करोगे यानी इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप कर दोगे तो आपका 100 जो है वो डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन इसमें से जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहां हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 15 की, और देखिएगा प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। किसी विद्यालय में 600 कौन है, विद्यार्थी हैं, यानी टोटल जो आपके स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 660 है। 660 स्टूडेंट है, इन विद्यार्थियों का 2/3 भाग कौन है, बॉयज है। तो जब आप बॉयज जब निकालोगे तो कितने हैं, 2/3। तो 660 का जब आप 2/3 जब आप कर दोगे तो 3 से जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जब आप इसको काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और जब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 440 क्या है, बॉयज आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ कि आपका गर्ल्स कितनी होंगी, तो गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल कितनी थी, 660 थी, जिसमें से 440 क्या है, लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या आप कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ लिखोगे 660 माइनस 440, तो जो गर्ल्स होंगी वो कितनी आ जाएंगी, 220 आ जाएंगी लड़कियां। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो जो बॉयज जो प्लेयर है यानी बीपी बॉयज जो प्लेयर है वो लड़कों की संख्या का, लड़के की जो संख्या है उनका 3/4। तो 3/4 जब आप इसका करोगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 110 बार, और 110 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीपी यानी जो बॉयज प्लेयर है वो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएंगे। और 330 आ जाएंगे तो इसमें फिर पूछा है कि लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। अब गर्ल्स का भी आप कर दो, जीपी तो 220, और कितना है, 1/4, तो 1/4, और जब आप इससे काटोगे तो 5 5 55 आ जाएगा। तो जीपी आपका कितना है, यानी गर्ल्स में खिलाड़ी कितनी है, 55 है। तो आपसे पूछा है विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ी हैं, तो जब खिलाड़ियों को आप जब ऐड कर दोगे तो 385 आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स की खिलाड़ी को। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शेयर करते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16, और प्रश्न नंबर 16 में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का जो मासा है यानी जो आपका HCF है तथा LCM है वो क्रमशः कितना है, 12 और 72 है। तो आप यहाँ लिख लो कि भैया जो HCF है और जो LCM है उनका जो मल्टीपल है वो 12 × 72 है। और इसमें कहा गया है कि इनका जो सम है, ये जो भी ये दो संख्याएं हैं इनका जो सम है, यानी आप कह सकते हो H + L जो इनका सम है वो कितना है, 60 है। और जब 60 है तो आपको बताता है कि इनमें से एक संख्या आपको निकालनी है, वो इनमें से होगी, वो कौन सी होगी, बताइएगा कि वो कौन सी होगी। तो देखिएगा सबसे पहले जब आप इनका मल्टीपल जब आप करोगे तो जब मल्टीपल आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा, और मल्टीपल भी ना करो तो पहले आप इसके फैक्टर कर दो, और 12 के जब आप फैक्टर करोगे तो कितना होता है, 2 × 2 × 3, तो आप क्या लिखोगे, 2 × 2 × 3। ठीक है, इतना जब आप कर लोगे, इतना करने के बाद में जब आप 72 के फैक्टर करोगे तो 72 के फैक्टर कितने होंगे, तो पहले इसमें क्या करोगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देखो 72 के हो गए, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो ये इसके फैक्टर हो गए, और जब ये इसके फैक्टर आ गए तो अब आपको क्या करना है, ऐड करके आपको 60 बनाना है। और 60 आप कैसे बनाओगे वो आप देखो। तो देखिएगा जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 × 3 = 24,
तो मैंने यहाँ 24 ले लिया क्योंकि मेरा 24 भी ऑप्शन में है। अब इनका जो मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो ये 36 आ जाएगा यहाँ। और जब मैं इन दोनों को ऐड जब करूंगा तो मेरा 60 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी आएगा जो भी इसका मल्टीपल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐड करने पर कितना 60 आ रहा है, मल्टीपल करने पर ये आ रहा है। तो आपसे पूछिए वह संख्या है, तो 36 तो ऑप्शन में दी नहीं है, तो 36 को रहने दो। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर आप करोगे, बट इस मेथड से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। शेयर करते रहिएगा अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्यों कहा गया है कि 0.25 की पावर कितनी है, 2/3 है, तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन भी आपके लिए दिए गए हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो कमेंट करिएगा, जब आप इनका जवाब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.125 का पावर कितनी है, 2/3 है। अगर आपको नहीं आता तो वैसे तो ये 0.5 का स्क्वायर क्यूब है, तो फिर भी अगर आपको नहीं आता तो जब पॉइंट को जब आप यहां से रिमूव करोगे तो आपका 125/1000 आ जाएगा। अब 1000 क्यों आएगा, क्योंकि 3 संख्या बाद पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और 125 5 का क्यूब होता है, और ये 1000 10 का क्यूब होता है। और जब आप इसका क्यूब कर दोगे, बट इस पे पावर कितनी है, 2/3 है, और 3 से 3 कट जाएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और 10 का जब स्क्वायर करोगे तो 100, और जब आप इसका डिवाइड दे दोगे तो 0.25 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। और प्रश्न नंबर 18 में आपसे कहा गया है कि एक बहुभुज के अंत्य और बाह्य कोणों का जो अंतर है, मान लो कोई बहुभुज है, अब बहुभुज मान लो या कोई एंगल ही मान लो, अब कोई भी बहुभुज है उसके 2 कोण होंगे, 2 कोण ले लो, तो एक कोण आपका ये हो गया, ये आंतरिक कोण है, इसको आपने x मान लिया, ये बाह्य कोण है, इसको आपने y मान लिया। तो आपको इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें बाह्य भुजा माननी है। ठीक है, अब बाह्य भुजा जो भी होगी वो आप उसमें निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे यहाँ अंत्य को, जो आपकी अंत्य भुजा होगी उसको आप क्या मान लो, x मान लो, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 180 होता है, और x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। और जब 60 हो जाएगा तो जो बाह्य भुजा होगी, बाह्य भुजा आपकी कौन सी है, y है, तो इसको आप बाह्य लिख लो यहाँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बाह्य हो जाएगी और ये अंत्य हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अंत्य भुजा यानी आंतरिक भुजा यानी इंटरनल एंगल, और वो वाला एक्सटर्नल का एंगल हो जाएगा। और जब आप इनको ऐड करोगे मेरे भाई, जब आप इनको ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और जब आप इसको कट करोगे तो 120 डिग्री का आपका एंगल आ जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हो, ज्यादा कहीं पे पुट करने की जरूरत नहीं है। जब ये 120 है तो ये आपका 60 का होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूरी लाइन जो है आपकी 180 की है, कंप्लीट जो एंगल है वो 180 का है, और जबकि ये आपका 120 है तो ये वाला 60 होगा। और तब भी नहीं आ रहा है तो आप x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, उधर जब ट्रांसफर करोगे तो भी आपका क्या है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 60 आ जाएगी, यही आपका क्या है, बाह्य कोण है। और आपसे क्या पूछा, बाह्य कोण की भुजा पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भुजाओं की संख्या n होती है, और 360 में जो भी आपका एंगल है उसका आपको डिवाइड देना है 0 से 0 और 6 से 6 बार। तो n बराबर कितनी आ जाएगी, 6, इसकी साइड आ जाएंगी 6 भुजा आ जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। और प्रश्न नंबर 19 में आपसे कहा गया है, ये आपका सीटेट में 2022 में आ चुका है, सीटेट 2022 में ट्रेंड कर चुका है। आप देखिएगा -3/√3 - 2 है, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक का मतलब क्या होता है, पहले इसका मल्टीपल करेंगे, और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा कर देना, अंश को हर में रख देना और हर को अंश में रख देना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या, इनका अंतर कितना है, 1 है, तो इसी का ही ऊपर नीचे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -3/√3 - √2, इसको शॉर्ट में भी कर दोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे बना जाएगा, तो उसको पलट दोगे तो आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो अंतर है वो कितना है, 1 है, बट आपको इसमें मल्टीपल करना है। तो देखिएगा √3, पहले इसका गुणात्मक जब आप निकालोगे तो √2, और नीचे कितना है, √3 प्लस का √2,
ठीक है, जब आप इतना करोगे तो माइनस का 3 और ये √3 प्लस ये आपका √2 हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 2, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा, तो आपका -3 और यहाँ √3 प्लस √2 अपॉन 1 आ जाएगा। बट आपको इसका प्रतिलोम भी बताना है, तो इसको क्या कर दोगे आप पलट दोगे, और जब पलट दोगे तो माइनस तो बीच में रह ही जाएगा, और 1 अपॉन कितना आ जाएगा √3 प्लस √2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वरना आप इसका डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आपको अंतर कितने का है 1 है नीचे, तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, डायरेक्ट पलट दो, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है इनमें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। और प्रश्न नंबर 20 में आपसे बोला गया है कि एक टंकी है में 400 लीटर पानी है, यानी टोटल उसमें वाटर है वो कितना है 400 लीटर है, इसमें से 12 लीटर और 500 ml, यानी आप कह सकते हो कि 12.5 लीटर पानी जो है वर्क में ले लिया, काम में ले लिया, तो शेष पानी कितना रह जाएगा, तो आपका टोटल वाटर कितना है, जो आपका टोटल वाटर है वो आपका 400 लीटर है, और 400 लीटर में से आपने 12.5 लीटर जो है अपने वर्क में ले लिया, तो आपका कितना रह गया, तो 12.5 जब आप इसमें से घटाओगे टोटल वर्क में से जो वर्क में लिया है, तो 400 लीटर माइनस 12.50 लीटर जब आप इसमें से घटा दोगे तो आपका कितना रह जाएगा 387.5 लीटर रह जाएगा, कि इतना वाटर आपका रह गया, और इतना रह गया, शेष यही रह गया। तो समान क्षमता वाले सेम एफिशिएंसी वाले 25 डिब्बों में ये वाला पानी भरा जाता है, और 25 डिब्बों में ये वाला जब पानी आप भरोगे तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे 25 का इसमें डायरेक्ट आप इसमें डिवाइड दे दोगे, और 25 का जब आप इसमें डिवाइड दे दोगे तो देखिएगा इसको सॉल्व करो, 25 से जब आप इसको काटोगे, बट काटना नहीं आता तो पॉइंट उठाएंगे, नीचे कितना 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा तो आप इसका डिवाइड दोगे पॉइंट के बाद तो जरूर जाएगा, और 25 से जब आप इसको काटोगे तो देखो 25 से कम 25, अब एक बार जा रहा है तो सभी एक में है, तो यहाँ 13 रह गए, और 13 इधर आ जाएंगे, और जब 13 बेटा इधर आ जाएंगे तो कितना 137 हो जाएगा, और 25 पंजे 125 हो जाएंगे, और 5 2 रह गए, और 2 उधर आके कितने हो जाएंगे 12 रह गए, 12 उधर आके 125 हो जाएंगे, तो 0.5 हो जाएगा, और 0.5 जब हो जाएगा, और जब 10 से भी आप जब इसमें भाग दोगे, और 10 से भी जब आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका कितना है यही आ जाएगा, 0 0 लगा लेना, यानी 15 लीटर और 500 आपका ml जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा, और जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से कर सकते हो, डायरेक्ट आपको डिवाइड देना था। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, और यहाँ इसमें बोला है कि ए की जो मंथली इनकम है वो बी की मंथली इनकम से 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय से 30% है। यदि इन तीनों की आय को मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाता है, तो जो कुल आय होगी वो इतनी हो जाएगी। तो सी की आपको इनकम आपको निकालनी है कि सी की जो मंथली इनकम होगी वो क्या होगी। तो आप यहाँ लेट कर लो कि जो सी की जो मंथली इनकम है वो एक्स है, सी की जो मंथली इनकम है वो सी बराबर कितना है एक्स है, बट आपसे पूछा है यहाँ आपसे सी की इनकम पूछी है, तो सी का जो आय है वो बी की आय की कितनी 30% है, यानी जो बी की आय है वो सी की आय यानी जो एक्स है उसका 20% है, 30% है। तो जब आप इसका 30% जब आप कर दोगे तो यानी यहाँ आपका कितना हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा 30x बटे 100, और 100 जब 0 से 0 कट जाएगा तो आपका 3x बटे 10 आपका आ जाएगा। बट अब इसमें बोला है कि जो बी की आय से ए की आय जो है वो 20% अधिक है, तो जब आप ए की आय निकालोगे, ए की आय जब निकालोगे तो जो बी की आय से कितना है 20% अधिक है, तो इसमें 100 को आप ऐड करके लिखोगे, और जब 100 को ऐड करके लिखोगे तो 0 से 0 कट हो गया, और 4 से जब काटोगे 4 तिया 12 और 4 से 25 बार और 3 तिया 9, तो आपका कितना आ जाएगा 9x बटे 25 आपका आ गया। तो ये ए की आ गई आपकी, ए का आ गया, बी का आ गया और सी का आ गया, और इनका जो सम है वो कितना है आपका 74700 है। तो जब आप इसको इसके इक्वल रख दोगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। आप यहाँ क्या लिखोगे कि x यानी ए की इनकम और बी की इनकम और सी की इनकम टोटल कितनी है 747 और ये 00। तो ए की इनकम आप कितनी लिखोगे, आप लिखोगे 9x बटे 25 है, और ये आपकी बी की जो इनकम है वो 3x बटे 10 है, और प्लस सी की x है बराबर
4700 है। और जब आप इनका एलसीएम लेके जब आप इसके बराबर रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, और 25 और 10 का एलसीएम 50 आ जाएगा। इसके नीचे आप 1 मान लेना, और जब 1 आप मान लोगे तो कितना 50 आ जाएगा। और जब 50 आ जाएगा तो 25 से 2 बार और 2 का गुणा करेंगे तो 18x आ जाएगा। और 10 से जब देंगे 5 बार और 5 आपका 15x आ जाएगा। प्लस 1 का जब भाग देंगे 50 बार और 50 का ऊपर मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50x आ जाएगा। और बराबर ये कितना हो जाएगा, 4747 और ये 00 आपका आ जाएगा। और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका 83 आपका x हो जाएगा। और 50 को जब आप उधर भेज दोगे तो 747 और ये 00 इंटू आपका 50 आपका आ जाएगा। और 83 से ये कितनी बार जाएगा, और 83 से ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी 900। और 900 गुणा ये जब 50 जब आप करोगे तो 9 पंजे आपका 45 और ये 3 जीरो आपके आ जाएंगे। तो आपका 3 जीरो यानी 45 आपका ऑप्शन जो इसमें सी है उसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपका यहाँ कहा गया है 22 वाला प्रश्न है। ये आपका वृत्त वाला प्रश्न है, यानी वृत्त यानी सर्कल की जो परिधि है वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। अब सर्कल की जो परिधि होती है दोस्तों वो क्या होती है, 2πr बराबर 44 है। तो जब 2 से जब आप इसको काट दोगे कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। और पाई की वैल्यू 22/7 है और ये इंटू आर है बराबर आपका 22। और 22 से ये 1 बार जाएगा तो 7 उधर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, और क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो जो आपका एरिया होता है यानी जो सेंटर होता है वो कितना होता है, इसका सेंटर नहीं क्षेत्रफल यानी एरिया होता है वो कितना होता है, πr² होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर की वैल्यू कितनी है, 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 से 60 कट जाएगा, और 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154 सेंटीमीटर जो है आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूँ। यहाँ आपसे कहा गया है कि भैया कोई एक संख्या है, तो आपने मान लिया x संख्या है, इसका चौथाई भाग यानी 1/4 आपने कर लिया, और तिहाई भाग 1/3 भी भाग कर लिया, वो बराबर कितना है, 25 के बराबर है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x और नीचे 12 आपका आ जाएगा, और बराबर 25 नीचे बंद कैंची गुणा जब करोगे तो आपका x बराबर 300 आ जाएगा। तो जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा मैं। यहाँ आपसे कहा गया है प्रश्न नंबर 24, और प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे आप 14 से भाग दोगे, 21 से दोगे, 28 से दोगे और 35 से जब आप भाग दे दोगे तो प्रत्येक स्थिति में यानी हर एक स्थिति में जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल नहीं शेषफल जो होगा, जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 5 आएगा। अब 5 बचता है तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आप इन सब का क्या ले लोगे, इन तीनों चारों का क्या लोगे, जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या है 5 शेषफल बचेगा, तो उसको क्या है आप घटा भी सकते हो, वरना आप सबसे बेटर तरीका ये है कि इन सब में से क्या है आप क्या करो, 5 शेषफल बच रहा है ना, तो सबसे बेटर आप इनका एलसीएम ही ले लो। और जब आप एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, देखो 14 और ये आपका 21 और ये आपका 28 और ये आपका 35। तो पहले आप 7 से दे दो क्योंकि 7 से सब में जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। फिर आप जब 2 से दोगे तो 1 3 और ये 2 और ये 5, अब सब डिफरेंट हो गए, तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 पंजे 70 और 70 दूनी कितने हो 140, 140 से 420 हो जाएंगे, 420 जब हो जाएगा। और आपसे कितना बोला है कि 5 शेष बचता है, तो 5 इसमें ज्यादा ही तो होगा तभी तो शेष बचता होगा, तो आपका 425 जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन इसमें से सी है वो करेक्ट होगा। एक और आपको मेथड इसका बता रहा हूं जिससे आप आसानी से कर सकते हो। 14 का भाग दे लो, किस में जाएगा, अब आप 14 का भाग दे लो, देखो 14 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 14 का भाग इसमें चला जाएगा, 14 तिया 42, 5 बच रहा है क्योंकि यहाँ कोई शेषफल ही नहीं बच रहा था। यहाँ आप देखो 14 का भाग देखो भाग जाएगा बट शेषफल बहुत ज्यादा बच जाएगा, तो ये होगा नहीं। और 21 से भाग दोगे तो इसमें जाएगा ही नहीं, 21 से जाएगा नहीं, बट 21 से जैसे इसमें भाग दोगे तो भाग जाएगा, लेकिन 5 शेषफल बचेगा। 28 से दोगे तो भी 5 शेषफल बचेगा, 35 से दोगे तो भी आपका 5 शेषफल बचेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप ये सब करो, आप आसानी से डायरेक्ट भी कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का
जो 2/5वां भाग है, यानी 2/5वां भाग है और ट्रेन से तय कर रहा है, और 1/3 भाग, जो इसका 1/3 भाग है वो किससे कर रहा है, बस से कर रहा है, और 1/4 भाग कार से कर रहा है, 1/4 भाग कार से कर रहा है, और 3 किलोमीटर क्या है दूरी पैदल भी चल रहा है, प्लस 3 किलोमीटर दूरी पैदल चल रहा है। तो टोटल जो है वो इसकी कुल दूरी क्या होगी, वो आपकी एक्स हो गई। इन सबको क्या है ऐड कर लो, और जब ऐड करने के बाद जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 60 आ जाएगा, और जब 60 आ जाएगा 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो यहाँ 12x हो जाएगा, 5 से 12 बार, 12 दूनी 24 आपका आ जाएगा। यहाँ जो है आपका 24x हो जाएगा, प्लस 3 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 20 बार जाएगा, तो आपका 20x हो जाएगा। 4 से जब देंगे 15 बार तो आपका 15x हो जाएगा, और इसके नीचे 1 मान लो, 1 का जब इसमें भाग दोगे आप तो 60 बार जाएगा, और 60 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा, बराबर है x। इनको उधर पहुंचा दो, और जब 60 को आप इधर पहुंचा दोगे और इन सबको जब आप ऐड कर लोगे, 24 20 कितने हो गए आपके, 24 20 यहाँ कितने हो गए, ये 35 हो गए, 35, और ये यहाँ 24 को जब आप ऐड करोगे, 35 और 24 को जब आप यहाँ ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 24 20 44, 44 और 15 आपके 59 हो जाएंगे। तो आपका 59x प्लस 180 बटे 60 बराबर x। नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका 59x प्लस आपका 180 हो जाएगा, और ये 60x हो जाएगा, और 59 को जब आप उधर भेजोगे तो एक x बचेगा, तो आपका x बराबर 180 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन इसमें ए दिया हुआ है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा दिया हुआ है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरीके से करोगे तो आसानी से कर लोगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, और प्रश्न नंबर 26 में आपसे कहा गया है, देखिएगा मैं इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं, यहां कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ घट रहा है और बढ़ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 10% बढ़ रहा है तो 10 प्लस में आ गया, बढ़ रहा है, ठीक है, 10% बढ़ा, और ये क्या है 20% माइनस भी यहाँ पे भी बढ़ रहा है, और 20% क्या है यहाँ पे भी बढ़ा, प्लस दोनों जगह प्लस आ जाएगा, तो 10 और ये 20, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और जब 100 आ जाएगा प्रतिशत तो 1 2 0 से कट जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, जब इसको जोड़ोगे 30 30 और 2 32 आपका डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ज्यादा कुछ आपको करने की भी जरूरत नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। यहां आपसे कहा गया है कि 42 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। अब आपको कार्य 42 दिन में खत्म करना है तो कितने आदमी चाहिए, वो आपने x मान लिए। यदि इस काम को 63 आदमी करते हैं तो आप इसको 36 दिन लगते हैं, तो जब आप इसको काटोगे 21 से, जब इसको काटोगे तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, और 2 से जब आप इसको काटोगे 18 बार, और 18 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ 54 आ जाएगा, तो 54 व्यक्ति इसमें लगेंगे। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। और प्रश्न नंबर 28 में आपसे कहा गया है कि भैया इसके फैक्टर कर दो और इनकी आप एबीसी की वैल्यू करके यहाँ पुट कर दो। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो 2 के फैक्टर क्या, 0 के फैक्टर क्या होता है, आप कहोगे 2 × 5 होता है, और 2 से 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, और यहाँ 2 × 3, और यहाँ 2 × 3 हो जाएगा। और जब आप देखो तो 2 कितनी बार आएगा, 1 2 3 और ये 4, तो 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 5 आपका 1 बार आया है। और जब आप इसकी तुलना इससे कराओगे 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c से, तो आप यहाँ लिख दोगे कि a बराबर आपका 4 हो जाएगा, b बराबर आपका 3 हो जाएगा, और c बराबर आपका 1 आपका आ जाएगा। तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जब रखोगे 3 की a की वैल्यू 4 है, इंटू 2, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 क्या 81 होता है, और इसको जब आप नीचे लेके आओगे, इसको नीचे लेके आओगे तो 1/8 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 8 होता है, और इसको जब नीचे लेके आओगे तो 1/5 हो जाएगा। और इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 81 हो जाएगा ये, और नीचे 8 पंजे 40 आपका आ जाएगा। तो 81/40 ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आया हुआ प्रश्न है, बात करते हैं प्रश्न नंबर
29 की। यहाँ इसमें कहा गया है कि भैया 2 की पावर यानी 2 रूट में है तो आप इसको लिख लो 2 की पावर 1/2 लिख लो। 4 की पावर कितनी है आपकी 1/3 है, और 5 की पावर कितनी है 1/4 है, और 3 की पावर 1/6 है। तो सबसे छोटी इसमें से संख्या आपको बतानी है कौन सी है। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ मत करना, बस इनका एलसीएम ले लेना। कौन कौन का 6 का, 4 का, 3 का और ये 2 का। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 2 का भाग जब 12 में देंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और 3 का भाग जब 12 में देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 की पावर 4 हो जाएगा, और 4 का भाग जब इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, और 6 का भाग जब आप इसमें दोगे तो 2 बार आ जाएगा, जो कि 3 की पावर कितना 2 आपका आ जाएगा। और ये 2 की पावर कितना होता है 64 आपका होता है, और 4 की पावर ये 256 हो जाएगा, 5 की पावर 3 यानी 125, और ये 9 हो जाएगा। बट आपसे सबसे छोटी पूछी है तो ये वाली है, और ये कौन सी है आपकी 3 की पावर 1/6 है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने आसान आसान प्रश्न हैं, आप बहुत ही जल्दी कर दोगे। और बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आपके 30 की। ये वाला जो प्रश्न है 2021 में भी आया हुआ है। यहाँ यदि किसी भिन्न के अंश को 20% और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो आप ऐसे 100 में ऐड करके लिख लो। तो जब आपका 20% बढ़ रहा है तो आपका कितना 120% हो जाएगा, और यहाँ 25% बढ़ रहा है तो 125% हो जाएगा, और इस भिन्न का मान 3/5 आपका आ जाएगा। तो परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, और जब परसेंट से परसेंट आपका कट हो जाएगा तो पहले आप किस काटो 3 से काट दो, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 चौके 12 40 हो जाएगा, और 4 से कितनी बार जब ये जाएगा, या 5 से कर लो, 5 से कितनी बार 8 बार, और 5 से जब इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, और 5 एकम 5 और ये 5 25 आ जाएगा। तो 5 इधर जाएगा और जो 8 है वो नीचे आ जाएगा, तो आपका 5/8 है वो आपका ऑप्शन आ जाएगा, और 5/8 है वो आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जब आप करोगे तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस वाले ये जो प्रश्न आपका दिया गया है, इस वाले प्रश्न का जो आप आंसर है वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि इसका जो आंसर क्या आएगा। कमेंट करके बताना, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन करिए, वहां से आप इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, निःशुल्क। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।